अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलकलम डिजिटल एजुकेशनल सीरीज़। आज हमारा कंप्यूटर साइंस 9 क्लास का सेकंड लेक्चर है और आज का टॉपिक हमारा फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट को डिस्क्राइब करने से पहले, उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर हम फ़्लो चार्ट के वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो फ़्लो और चार्ट दो डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं। फ़्लो मीन्स बहाव और चार्ट मीन्स हमारे पास चार्ट का मतलब होता है नक्शा या कोई तस्वीर। तो यहाँ से हमें कुछ समझ आ जाती है कि यहाँ पे जो फ़्लो चार्ट है, हम कह सकते हैं कि किसी तस्वीरी बहाव की बात हो रही है, किसी तस्वीरी बहाव को हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A flow chart is a graphical presentation of the steps to solve a problem। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दे देंगे, उनको तस्वीरी शक्ल में उनको अगर हम ज़ाहिर कर देंगे, तो हमारे पास एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन हो जाएगा, फ़्लो चार्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने देखना है कि फ़्लो चार्ट की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर की फील्ड में प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। प्रॉब्लम हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, ये हमारी क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसको हल करने के लिए हमारे लिए फ़्लो चार्ट बहुत यूज़फुल है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत मददगार है। फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। कि फ़्लो चार्ट को हम किसी सोल्यूशन को प्लान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। किसी भी चीज़ को हम अगर तस्वीरी शक्ल में उसको हम ज़ाहिर करते हैं किसी सोल्यूशन को, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। यानी कि हम एक लिखी हुई चीज़ से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एक तस्वीरी शक्ल को समझ सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि किसी भी फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं जिससे हम अपने एक फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इनपुट है, सेकंड पे हमारे पास प्रोसेसिंग, थर्ड पे डिसीजन मेकिंग और लास्ट पे हमारे पास आउटपुट्स है। जो कि हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास आउटपुट हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं, इनको डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं फ़्लो चार्ट के। तो ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, हम किसी भी फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये कुछ ऐसे ही सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। अब जिस सिंबल के अंदर स्टार्ट का टेक्स्ट है, स्टार्ट लिखा हुआ है, ये हमारा किसी भी फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सिंबल है। उसके नीचे जो रेड कलर का है, ये भी हमारे पास इनपुट का सिंबल है। तीसरे पे हमारे पास जो ब्लू कलर का सिंबल है, ये हमारे पास प्रोसेसिंग का सिंबल है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास फिर रेड कलर का सिंबल है, ये हमारे पास आउटपुट का सिंबल है। लिखा भी हो अभी इसमें आउटपुट या प्रिंट या सम, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो लास्ट वन हमारे पास जो सिंबल है वो एंड का है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारी सोल्व हो जाती है, यानी कि प्रोग्राम कोई भी हमारा जो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखें सबसे पहले फ़्लो चार्ट के सिंबल्स को। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं जो फ़्लो चार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है हमारा वो है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस आपको सिंबल के नीचे जो रेड कलर की जो एरो नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ फ़्लो है, तो ये हमारे पास फ़्लो लाइन है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। इट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप इन फ़्लो चार्ट, ठीक है।
कि जितने भी स्टेप्स हैं उनको आपस में क्या करती है, उनके दरमियान में ये फ्लो को ज़ाहिर कर रही होती है। जैसा कि आप स्टेप 1 देख रहे हैं, स्टेप 2 देख रहे हैं और स्टेप 3 देख रहे हैं, तो इन तीनों स्टेप्स के दरमियान में एक रेड कलर की लाइन है जो कि इनके फ्लो को ज़ाहिर कर रही है, यानी कि वो बता रही है कि स्टेप 1 से लेके तो 3 की तरफ जा रही है, जो बहाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है टर्मिनल्स का। ठीक है, अब टर्मिनल्स क्या हैं? टर्मिनल्स हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं रेड कलर के जो देख रहे हैं, ये क्या है? एक स्टार्ट का सिंबल है और एक एंड का सिंबल है। इनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल्स। ठीक है, कि इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि ये टर्मिनल क्या है? टर्मिनल्स हमारे पास इंडिकेट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट को और एंड को, यानी कि जहाँ से एक हमारा कोई प्रोग्राम या हमारी प्रॉब्लम एक शुरू हुई है वो, और एक जहाँ पे एंड हुई है, यानी कि हमारे पास जब जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, इनको हम कहते हैं टर्मिनल्स। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस का है। प्रोसेस हमारे पास ये रेड कलर का सिंबल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमने एक एग्जांपल देखी सबसे पहले, तो उसके अंदर भी ये यूज़ हुआ रेड कलर का। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि 2 + 5 है। इट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा सच एज अर्थमेटिक्स और डाटा ऑपरेशंस। अब ये क्या करता है कि जितना भी आपका कैलकुलेशन का काम होता है, जितना फॉर्मूलाइजेशन का काम होता है, वो सारा का सारा काम जो हो रहा होता है वो इस बॉक्स के अंदर होता है, मतलब प्रोसेसिंग हो रही होती है। अर्थमेटिक और डाटा ऑपरेशन जितने भी होते हैं डाटा पे, वो क्या किस पे हो रहे होते हैं? वो हमारे इस बॉक्स के अंदर हो रहे होते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग के। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही होती है इसकी। तो ये हमारे पास एक ख़ास सिंबल है जो अगर हम ये सिंबल सामने ज़ाहिर करें तो ये हमें ज़ाहिर करता है कि ये प्रोसेस का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट का सिंबल आ गया। ठीक है, अब ये जो सिंबल है थोड़ा सा तिरछा है, ये ज़ाहिर करता है इनपुट और आउटपुट को। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे कि एक प्रोग्राम है, एक प्रॉब्लम हमने शुरू किया, स्टार्ट हुआ, और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि प्रिंट पाकिस्तान, मतलब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट आउटपुट ले ली। ठीक है, आउटपुट ले ली हमने, पाकिस्तान को प्रिंट करवाया और हमारे पास एक जो प्रोग्राम था वो एंड हो गया। इट इज़ यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र और यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, कि ये सेम ही है, इनपुट के लिए भी हम यही सिंबल इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट के लिए भी हम यही सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट यूज़र देता है, और यूज़र जब इनपुट देता है तो प्रोसेसिंग के बाद जब प्रोसेस होता है सारा का सारा, हमारे पास इनपुट या डाटा प्रोसेस होता है, तो हमारे पास आउटपुट मिल जाती है, यानी कि हमें रिज़ल्ट मिल जाता है स्क्रीन पे। अब 5वें नंबर पे जो हमारे पास सिंबल है वो है डिसीजन मेकिंग का सिंबल। ठीक है, डिसीजन का सिंबल है। अब ये क्या करता है? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करता है। इट इज़ यूज टू चेक अ स्पेसिफिक कंडीशन इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। अब ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब वहाँ पे इस सिंबल का क्या काम क्या होता है कि ये सिंबल वहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल से, और नीचे हम देख रहे हैं कि यही वाला हमारे पास सिंबल आ गया, डिसीजन मेकिंग का सिंबल आ गया। ठीक है, अब बाकी सिंबल्स हमने जितने भी देखे थे उनका एक ही साइड पे फ्लो था, ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसका फ्लो जो है वो राइट भी है और लेफ्ट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है, इस सिंबल के अंदर एक हमने कंडीशन लगाई, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, यानी कि अगर मार्क्स होंगे, अगर नंबर होंगे 100 में से, फॉर एग्जांपल 100 में से अगर 33 नंबर होंगे या 33 से ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर मार्क्स होंगे 33 से ज़्यादा, तो जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी? पास की। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा ट्रू, यानी कि पास का। ठीक है, यानी कि हमारे पास तब हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा पास। अगर हमारे पास एक भी नंबर कम हो, 33 से 33 मार्क्स से एक भी नंबर कम होगा, तो हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगी, और हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा? फेल।
तो दोनों कंडीशंस में, जब दोनों कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल होगी तो फुलफिल होने के बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट देके प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे हमारा एंड का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, अब छठा सिंबल हमारा जो है वो है कनेक्टर का। अब कनेक्टर क्या करता है, कनेक्टर यानी कि कनेक्ट करता है, मिलाता है, जोड़ता है। तो अब अगर हमारा कोई ऐसा फ्लो चार्ट है जो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, इफ़ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन वन पेज देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट फ्लो चार्ट विद अदर पेज। ठीक है, कि अगर हमारा जो एक फ्लो चार्ट है वो एक पेज के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम जब दूसरे पेज पे जाने लगते हैं तो वहाँ पे हम जाने के लिए कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चले या पता चल जाए कि जो पीछे वाला जो हमारा फ्लो चार्ट का पार्ट है वो आगे वाले जो फ्लो चार्ट के पार्ट के साथ ही है और उसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये हो गया हमारा छठा। उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट के फ़ायदे और इनके नुकसानात। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है इजी टू ड्रा। इसको ड्रा करना जो है वो आसान होता है, आसानी से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। कुछ ही सिंबल्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम ड्रा करके तो हम इसको अपने फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इसको आसानी से समझा जा सकता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, अगर किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर अगर एरर आ गया है तो उसको समझना हमारे लिए आसान है। अगर कोई किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर एरर आ जाता है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, यानी कि अब यहाँ पे बात वो कर रहा है कि हम अगर एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है तो उस फ़्लो चार्ट को अगर हम समझना चाह रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, तो उस फ़्लो चार्ट को ऑब्ज़र्व हम आसानी से कर सकते हैं। एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ उसको हम आसानी से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसको आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसके देखते हैं जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं, कुछ इसके नुकसानात भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास है, मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा अ फ्लो चार्ट, यानी कि काफ़ी टाइम इसको लग जाता है किसी भी फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। ठीक है, कि किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर अगर हमने कोई तब्दीली करनी है, कोई रद्द-बदल करना है, तरमीम करनी है, तो उसके लिए वो ज़्यादा हमारे लिए आसान नहीं होती। ठीक है, कुछ जो हमारे पास फ़्लो चार्ट्स होंगे, जो छोटे फ़्लो चार्ट होंगे, उनके अंदर तो हम आसानी से कर सकेंगे मॉडिफिकेशन या कोई तब्दीली हम उनमें आसानी से कर सकेंगे, लेकिन कुछ जो बड़े हमारे पास होंगे उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लास्ट हमारे पास जो इसका नुकसान है वो है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कि हम अगर बड़ा कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, उस बड़े प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए वो सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो टॉपिक्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।